सत्ता से बेदखल करके ही दूसरा व्यक्ति सत्ता में आया है। नीतीश कुमार के दोस्त दुश्मन दोनों नीतीश कुमार को इस पूरे चुनाव में राइट ऑफ कर रहे हैं कि नीतीश इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। खुद गोपाल मंडल, मुझे बहुत खुशी है कि निशांत एक्टिवली पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। निशांत को नीतीश कुमार लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन आना चाहिए। नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी नहीं है। लालू और नीतीश की राजनीति में क्या अंतर रह जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, बड़े गेम की तैयारी हो रही है बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह की चाल को भांप लिया है और एक ऐसा ऐलान कर दिया है, उन्होंने एक ऐसी तस्वीर उन्होंने डाल दी है जिससे बिहार की सियासत में तूफान आना तय माना जा रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जो है लगातार तैयारी में है और ऐसा खेल कर दिया है नीतीश कुमार ने, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ हमारे संपादक नमन जी भी मौजूद हैं। तो सर, जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही थी कि राजनीति में उनको आ जाना चाहिए, कब आएंगे, और जिस तरीके से हमने खबरें भी दिखाई हैं जदयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगे, तो क्या ये माना जाए कि अब निशांत की एंट्री होने वाली है? देखिए, कायदे से तो निशांत की एंट्री हो चुकी है। हम सभी, खासतौर पे जो बड़े हेडलाइन मेकर्स हैं, वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन नीतीश कुमार अपने मुंह से कह दे कि हाँ, हमारा बेटा बनेगा। देखिए, नीतीश की राजनीति को अगर आज तक आपने देखा है, समझा है, मैंने समझा है, तो मुझे यही समझ में आता है कि नीतीश इतनी सहजता से इसको कर देंगे कि अनाउंस करने के तामझाम में वो पड़ेंगे ही नहीं। और इतिहास भी बिहार में रहा है। रामविलास पासवान ने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, वक्त से पहले कहा, आज तक वो भी वेट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, आज तक वो वेटिंग में है। तो इट इज बेटर कि ये एजेंडा जो मुख्यमंत्री बनाने का अपने पुत्र को है या आगे की लेगेसी सौंपने का है, ये सहजता से और धीरे से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसे अगर बहुत तामझाम के साथ या लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर करने की कोशिश की जाएगी पार्टी की तरफ से, तो इट कैन ऑल्सो बैकफायर। इसीलिए देखिएगा, मैंने कहा भी था, मेरे पंचनामा आप निकाल के देखिएगा, 6 महीने या 1 साल पहले का होगा, जिसमें मैंने कहा था कि नीतीश कुमार किसी भी फैसले को लेते एकदम झटके से है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है। और एक सिंपल पैच टेस्ट करके नीतीश कुमार चेक करते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सहूलियत से खबरें अपने पुत्र की राजनीति में आने की चलाई हर जगह, और उसके रिएक्शंस उन्होंने देखे। पार्टी कई नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तो नाम गिना सकता हूँ, लेकिन नाम क्या गिनाना, दर्शक ज्यादा समझदार है, वो जानते हैं किसकी बात मैं कर रहा हूँ। जिनके खुद के पुत्रियां अलग अलग पार्टियों में MP MLA हैं, वो भी निशांत के आने को लेकर एक लंबा कह सकता है गेट बंद करके खड़े हो गए कि निशांत नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी नहीं है, लालू और नीतीश की राजनीति में क्या अंतर रह जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे बयान दिए गए। नीतीश की नैतिकता को कटघरे पे खड़ा कर दिया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो ऐसा फैसला न ले। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत सहजता से इस फैसले को बहुत पहले ही ले लिया था। और नीतीश चाहते थे कि दुनिया भर के लोग, उनके सहयोगी, उनके पार्टी के मेंबर, सब उनको सजेस्ट खुद से करने लगे कि अपने बेटे को राजनीति में लेके आइए। और अंततः देखिए, आज वही हो रहा है। आप सर जिनकी बात कर रहे हैं, कि मैं भी समझ रही हूँ कि जिनके बेटे और बेटियां खुद अब आ गए अलग अलग पार्टियों में, अब खुद वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार का मन है और निशांत अगर तैयार है तो राजनीति में वो आ सकते हैं। मुझे याद है, भगवान से कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार और लालू की राजनीति में क्या अंतर रह जाएगा, और आज वो भी कह रहे हैं। मुझे याद है, गोपाल मंडल ने कहा था कि निशांत को नीतीश कुमार लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने पुत्र को जब लेके गए थे नीतीश कुमार के पास, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारी पार्टी में। तो गोपाल मंडल ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार को बोल दिया था उसी समय कि आप बनिए संत, हम नहीं बनेंगे, हम अपने बेटा को लेके आएंगे। और आज वो कहते हैं, खुद ही गोपाल मंडल, मुझे बहुत खुशी है कि निशांत एक्टिवली पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। देखिए,
होली के समय ही निशांत का उस कार्यक्रम में मौजूद रहना, जी बिल्कुल, सभी लोगों का निशांत के आसपास खड़े रहना, उनका संजय यादव, विजय चौधरी के कंधे पर हाथ रखना, ललन सिंह के कंधे पर हाथ लगातार रखना, यह एहसास कराता है कि पार्टी में ग्रेजुअल जो कह सकता है फेज शिफ्ट हो चुका है। पार्टी के नेता एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को कि निशांत आ रहे हैं। बिल्कुल। रही बात की केवल निशांत को उठाकर लाकर बिठा देना, ये नीतीश की राजनीति नहीं है। नीतीश पका करके लाएंगे पूरा निशांत को। नीतीश योग्यता साबित करेंगे अपने पुत्र के पहले जी। वो ये पब्लिक परसेप्शन पहले बनने देंगे कि उनका पुत्र उस लायक है जी। वो पहले उस डिमांड उस प्रोडक्ट की अपने पार्टी और गठबंधन में पैदा करेंगे और फिर उसे सप्लाई करेंगे। मतलब फिर उनके पुत्र की राजनीतिक जो एंट्री है बाकायदा, जिस तरह से आप सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम लाव लश्कर के साथ, नाम तमगा के साथ, पूरे बटालियन के साथ, तो वैसा होगा। लेकिन तब तक बिहार में एक बहुत बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में नीतीश कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय बीत रहा है। नीतीश कुमार के दोस्त दुश्मन दोनों नीतीश कुमार को इस पूरे चुनाव में राइट ऑफ कर रहे हैं कि नीतीश इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस सब ने कह दिया कि नीतीश मुख्यमंत्री इस बार नहीं बन सकते किसी स्थिति में। ऐसे में नीतीश कुमार को सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है, सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती यह है कि वो खुद को इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए। और आप देख लीजिएगा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे यदि एनडीए की सरकार बनती है, जिसकी संभावनाएं अब तक दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार की ताकत है, ये उनकी दूरदर्शिता है, ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ है, जो उन्हें इस स्थिति में भी इतना हवा के विपरीत भी उनकी जो लौ है वो जल रही है लगातार। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि महाराष्ट्र में लगभग सेम परिस्थितियों में बिल्कुल जी भाजपा ने वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे, जो कि बड़े विधायकों की संख्या तोड़कर दूसरी पार्टी से लेकर आए थे, उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ और भाजपा के पास अपनी संख्या बड़ी हुई, उसने तुरंत शिंदे को बाहर किया और अपना मुख्यमंत्री वहां फडणवीस दे दिया। क्या बिहार में ये रिपीट नहीं हो सकता है? भले ही भाजपा के नेता लगातार इसके खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन मैं वो खुल के बोल रहा हूँ, अमित शाह ने कभी भी किसी मंच से ये नहीं कहा है कि महाराष्ट्र बिहार में रिपीट नहीं होगा। इनफैक्ट उनके बयान उस तर्ज पर ज्यादा है कि जब ऐसा परिस्थिति आएगा तो देखा जाएगा। नीतीश कुमार अब तक तो है, मेरे सामने उन्होंने ये बात कही थी जब पत्रकारों और अमित शाह की बैठक हो रही थी बिहार के पत्रकारों के साथ, मैं सामने उनके बैठा था और सवाल मैंने ही पूछा था और उन्होंने साफ कहा कि अब तक तो नीतीश कुमार हैं। मतलब आगे अब तक वो शब्द है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो सर ये तो साफ तौर पर है ना कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अभी प्रेजेंट किया है निशांत को, तो ये एक तो सत्ता का परिवर्तन भी है और दूसरी तरफ सत्ता को ट्रांसफर करने का भी काम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये कि दिल्ली में उन्होंने सियासी मैसेज दे दिया है। लेकिन नीतीश ये भी जानते हैं अच्छे से कि एक तो भाजपा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चुनाव बाद भाजपा क्या करेगी, तो महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, भाजपा उससे अलग नहीं करेगी, यदि उससे बहुत कुछ अलग करने वाली नहीं है। हाँ, अगर नीतीश के विधायकों की संख्या पेच फंसाने लायक रहती है तब तो भाजपा निश्चित ही नीतीश को बनाएगी और नीतीश यही चाह भी रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को केवल डर दुश्मनों से और अपने बड़े सहयोगी से नहीं है, बीजेपी से। नीतीश को डर अपनी पार्टी से भी है और इस पार्टी की परिपाटी से डर है उनको ज्यादा। इस पार्टी की परिपाटी ये रही है कि जॉर्ज फर्नांडिस को किसने पलटा, उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति ने। और कौन? नीतीश कुमार ने। शरद यादव की स्थिति कैसे खराब हुई? नीतीश कुमार की वजह से। जो नेतृत्व करता रहा है, जब जदयू का जो मालिक रहा है, उसे सत्ता से बेदखल करके ही दूसरा व्यक्ति सत्ता में आया है और नीतीश इसमें अपवाद नहीं है। और नीतीश के बाद कोई फिर से ऐसी परिपाटी ना उत्पन्न हो जाए, इसीलिए नीतीश कुमार ने बहुत सहजता से पहले संगठन में अपने पुत्र को घुमाना शुरू किया है। आप जो हरनौत की सीट है वहां लगातार उनका घूमना देख रहे हैं, संगठन के लोगों से लगातार मिलते हुए देख रहे हैं। अपने क्षेत्र में वो एक्टिव कर चुके हैं निशांत को, भले नीतीश ना जाए लेकिन उनके बेटे वहां एक्टिव है, बहुत एक्टिव है लगभग हर दूसरे तीसरे दिन वहां घूम रहे हैं। और यहाँ भी संगठन के कार्यों में, बैठकों में कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे, जो पैच टेस्ट में कहता हूँ कि कोई बड़ा इंजेक्शन है बड़ी बीमारी का, तो सीधे एक बार में पूरा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, हल्का सा दे के चेक किया जाता है कि रिएक्ट तो नहीं कर रही है बॉडी डिफरेंटली, और नीतीश ने वही किया है।
नीतीश ने जानबूझकर थोड़ा ही इंट्रोड्यूस किया निशांत को ताकि चर्चाएं होने लगे, और चर्चाएं जब माकूल होने लगी तब नीतीश कुमार ने और धीरे धीरे आंच बढ़ाई है। धीरे धीरे निशांत की विजिबिलिटी और बढ़ने लगी। और कल आपने देखा कि निशांत कई राजनीतिक कार्यक्रमों में गए, कई व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गए, और सम्राट चौधरी के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। हमने भी दिखाया है। मैंने पहले भी कहा था, मेरा पंचनामा जाकर निकालिए, कि बिहार में लवकुश ही रिपीट होगा। त्रिवेणी संघ के तहत यादव 15 साल, अब 20 साल कुर्मी, कुशवाहा की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम कुशवाहा बनाकर सम्राट चौधरी को ये बात कुछ आंशिक तौर पर उस त्रिवेणी संघ के जो मसौदा था उसको माना है, लेकिन जब तक संपूर्ण ताकत नहीं मिल जाती है कुशवाहा को, तब तक ये त्रिवेणी संघ का जो मैं कहता हूं कर्जा लालू और नीतीश ने लिया है, ये पूरा नहीं होगा। बार बार उपेंद्र कुशवाहा के लोगों का भी चर्चा करना त्रिवेणी संघ का ये इसी तरह इशारा कर रहा है। बिल्कुल। तो कुशवाहा के हाथ में, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में चला जाता है बिहार का जो ताकत है, तो फिर नीतीश कुमार उसे वापस नहीं ले पाएंगे, फिर अगली पीढ़ी तक उसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और फिर जदयू बची नहीं रह पाएगी। जदयू को बचाए रखने के लिए निशांत जरूरी है, और निशांत के आगे राजनीति के लिए जदयू जरूरी है। बिल्कुल कोडिपेंडेंट है दोनों। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी को मजबूर करने के लिए निशांत को फ्रेम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। देखिए, मैं एकदम साधारण शब्दों में समझा देता हूँ, बहुत बिना लाग लपेट के। यदि नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत होती है इस चुनाव में, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर भी आ गए हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि नीतीश कुमार 1 से 2 महीने में मुख्यमंत्री की कुर्सी की शपथ लेते ही अपने पुत्र को राजनीति में, और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन यदि नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं होती है, और नीतीश मान लीजिए केवल कागज पर ही विधायक लाते हैं, जिन विधायकों के जोड़ने घटाने से एनडीए सरकार को बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल रिपीट कर लेगी, उस स्थिति में बहुत सहजता से देखिएगा नीतीश कुमार अपने पुत्र को बिहार का डिप्टी सीएम बना लेंगे और सम्राट को सीएम बनाएंगे, और देखिए लवकुश रिपीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस पर एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि हमने वो खबर दिखाई थी, मैंने खुद वो खबर की है, जिसमें वो सीतामढ़ी जब आए हुए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, देखिए राजनीति है तो चर्चाएं तो होंगी, जिस तरीके से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठ गए, उनके स्थान पर सम्राट चौधरी बैठ गए, तो इस पर भी तमाम बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं लवकुश ही रिप्लेस होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बने तो नीतीश कुमार कुशवाहा का कर्ज भी उतार दें, कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाकर, और अपनी पीढ़ी को भी सिक्योर कर ले, जदयू का भविष्य सिक्योर कर ले, अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बनाकर। देखिए, नीतीश आइडियली तो चाहेंगे कि जिस कुर्सी से वो उतरे उसी कुर्सी पर उनके बेटे बैठे, लेकिन ये सब कुछ बिहार में जदयू का इस बार का प्रदर्शन तय करेगा। चुनाव में जितनी सीटें लड़ेगी जदयू, जिसकी संख्या अच्छी खासी लग रही है 90 से 100 के बीच में, उसमें विनेबिलिटी अगर 70% भी होता है तो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, और आगे चल के अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की चेष्टा वो करेंगे, चाहे इस गठबंधन में हो या तेजस्वी को सत्ता में लाकर अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त देकर नीतीश यही करेंगे। प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है। नीतीश कुमार, खैर उनका रिकॉर्ड रहा है, उस पर तो कोई चर्चा करना ही नहीं है कि हाँ ये केवल नीतीश की मंशा नहीं है, और ये केवल नीतीश के लिए मजबूरी नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार ने तो अपना जीवन जी लिया, वो राजनीति के सबसे शीर्ष पर रहे अंतिम समय तक, और अगर इसके बाद जदयू के भविष्य को देखें, जदयू मतलब अब कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं, जदयू मतलब वो 5-6 लोग जो नीतीश कुमार के आसपास जदयू की राजनीति कर रहे हैं, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और अलग अलग लोग। इन नेताओं का भविष्य अगर में चला जाएगा, भाजपा इनका आरसीपीकरण कर देगी, ये जानते हैं ये सारे नेता, इसीलिए इनकी मजबूरी है, और इनमें से कोई एक जदयू का नेता नहीं बन सकता है। जदयू लवकुश की ही पार्टी है, कोर में लवकुश ही है, और इन 4-5 नेताओं में से कोई भी लवकुश नहीं है, और अगर कोई लवकुश है तो नीतीश कुमार ने उसकी पॉलिटिकल प्रूनिंग इतनी कर रखी है आज तक अपने पार्टी में कि वो है, लेकिन नहीं भी वो उस नीतीश कुमार के कद को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार के अगली पीढ़ी यानी निशांत को राजनीति में आना ही होगा, ताकि ये तथाकथित जो नवरत्न है ये राजनीतिक रूप से जीवित रह सके, और ये फले फूले। इनके फलने फूलने के लिए निशांत की राजनीतिक एंट्री जरूरी है। ये सभी लोग भाजपा में होकर भी
भाजपा के ईमानदारी जो ईमानदार भाजपा का रेसिप्रोकेशन है वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। भाजपा ने नीतीश कुमार को खूब डेंगाने की कोशिश की, भाजपा नीतीश कुमार को कई बार पटकने को रिप्लेस करने की कोशिश की। ये नीतीश की ही राजनीतिक सूझबूझ थी और ताकत थी जो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। ऐसी क्षमता न आरसीपी सिंह में है न कालांतर में किसी और नेता में हमने देखी है। और जो आज आसपास हैं उनमें से ज्यादातर लोग तो आप देख ही रहे हैं, कभी भाजपा के साथ रहते हैं, कभी भाजपा के खिलाफ रहते हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आते हैं एनडीए में, ये सब लोग मोदी और अमित शाह के सामने एकदम चपलूसी करने लगते हैं। तो केवल ये पक्ष का ही नहीं है सर, जिस तरीके से केवल ये जदयू की मांग नहीं है, जदयू की कार्यकर्ताओं की मांग नहीं है, विपक्ष भी इस पर बोलती है कि उनको जरूर आना चाहिए, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, प्रशांत किशोर हो, सबका कहना है कि आखिर लाएं। तो राजद तो इसलिए बोलती है कि वो चाहती नहीं है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बने, क्योंकि राजद जानती है कि जिस दिन भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया और नीतीश इस लाइन से बाहर हो गए, वैसे ही राजद का हाल समाजवादी पार्टी जैसा हो जाएगा और भाजपा सरकार बनाती जाएगी, समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हारती जाएगी। कभी जीत गई तो जीत गई, वो 2-4 साल 5 साल के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। भाजपा एक मेवता की तरफ बढ़ चुकी है इस देश में और उसे चुनौती केवल कांग्रेस ही दे सकती है। रही बात प्रशांत किशोर की या चिराग पासवान की, प्रशांत का तो मैंने बयान नहीं सुना, लेकिन चिराग पासवान ने जरूर वेलकम किया है। वो चाहते हैं कि निशांत आगे की पीढ़ी बनकर और जदयू को संभालें। उसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा उनकी भी है कि उन्हें ये लगता है कि जैसे ही नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अलग होंगे, निशांत को नीतीश की जगह भरने में समय लगेगा और उस दौरान नीतीश थोड़े बहुत पके हुए हैं उनके पास, और चिराग पासवान बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो जानते हैं कि उस वैक्यूम जो जैसे क्रिएट होगा नीतीश के जाने का ना, उसको तुरंत उनकी पार्टी भर लेगी। तो देखिए है क्या, जमीन तो 5 कट्ठा है, इसी में जदयू राजद सब प्रशांत किशोर सब इसी में है। तो 1 कट्ठा कोई छोड़ेगा तब ना 1 कट्ठा किसी और की रजिस्ट्री होगी, नई जमीन तो कोई पैदा नहीं कर रहा है। और इसी 5 कट्ठा में जब नीतीश कुमार छोड़ेंगे 1 कट्ठा तो तेजस्वी चिराग बढ़ने की कोशिश करेंगे या प्रशांत किशोर बढ़ने की कोशिश करेंगे या उपेंद्र कुशवाहा बढ़ने की कोशिश करेंगे। यही करने की चेष्टा सबकी है और निशांत का आना, निशांत का चुनाव लड़ना, निशांत का चुनाव लड़े ना लड़े वो अलग बात है, लेकिन निशांत की राजनीति में आना और नीतीश की कुर्सी संभालना लगभग तय है। जी धन्यवाद सर। तो देखिए तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी और इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले से ही निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय कर दिया है, अब तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ विपक्ष के भी कई ऐसे चेहरे हैं, गठबंधन के भीतर के भी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि निशांत कुमार की जो एंट्री है अब बिहार की सियासत में हो जाए। और निशांत की एंट्री कब तक होती है और किस तरह से होती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।